तो प्रेडेटर फ्रेंचाइज वापस आ रही है। लेकिन रुकिए, इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो शिकारी हमेशा विलन रहा, वो अब हीरो बनने जा रहा है। जी हां, तो चलिए पता लगाते हैं कि आने वाली फिल्म बैडलैंड्स में आखिर ऐसा क्या खास होने वाला है। देखिए, सालों से जब भी हम प्रेडेटर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक बेरहम खूंखार शिकारी की, है ना? पर क्या हो अगर वो सिर्फ एक मॉन्स्टर ना हो? बस यही वो सवाल है जो बैडलैंड्स हमारे सामने रख रही है और हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या एक प्रेडेटर हीरो हो सकता है? तो ठीक है, इस पूरी नई कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैडलैंड्स की कहानी को जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये पिछली फिल्मों से अलग कैसे है। उसके बाद इसकी 3 सबसे खास बातों पर नजर डालेंगे और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये फिल्म हमारे समय के लायक है या नहीं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। आखिर प्लॉट है क्या? तो बैडलैंड्स हमें योचा यानी कि प्रेडेटर की जो प्रजाति है, उसके एक ऐसे मेंबर से मिलवाती है जिसे उसी के लोगों ने, उसी के कबीले ने बाहर निकाल दिया है। तो ये कहानी असल में उसके सम्मान और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। ये फिल्म 2025 में रिलीज होने वाली है और पता है इसके डायरेक्टर कौन है? वही जिन्होंने 2022 की सुपरहिट फिल्म प्रे बनाई थी। अब देखिए, प्रे ने तो फ्रेंचाइज में एक नई जान फूंक दी थी और इसी वजह से बैडलैंड से उम्मीदें भाई आसमान छू रही हैं। फिल्म का सबसे बड़ा और शायद सबसे दिलचस्प ट्विस्ट है इसके कैरेक्टर्स। इस बार प्रेडेटर इंसानों से नहीं लड़ रहा, नहीं, बल्कि वो एक सिंथेटिक, मतलब एक एंड्रॉयड के साथ टीम बना रहा है, एक बड़े खतरे का सामना करने के लिए। सोचिए, एक प्रेडेटर और एक एंड्रॉयड की जोड़ी, यही जोड़ी कहानी का सेंटर पॉइंट है और फ्रेंचाइज के लिए ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो बात सीधी है, ये सिर्फ एक और शिकार की कहानी नहीं है। हमारा प्रेडेटर हीरो, जिसका नाम है डेक, उसका मिशन है एक बहुत ही खतरनाक जीव को मारना। लेकिन क्यों? ताकि वो अपने कबीले में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सके। तो ये एक पर्सनल लड़ाई है, सिर्फ शिकार नहीं। एक हीरो प्रेडेटर और उसका साथी एक एंड्रॉयड। सुनने में ही कितना अलग और इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये फिल्म प्रेडेटर के बरसों पुराने फॉर्मूले को 3 बड़े तरीकों से कैसे तोड़ रही है। और ये 3 बदलाव, यकीन मानिए, पूरे गेम को बदलने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, प्रेडेटर अब हीरो है। यह हमें उसकी नजर से दुनिया देखने पर मजबूर करेगा। दूसरा, इंसानों को हटाकर एक एंड्रॉयड को साइडकिक बनाना कहानी को और भी ज्यादा साईफाई जोन में ले जाता है। और तीसरा, इस बार हम धरती पर नहीं हैं। कहानी एक बिल्कुल नए, खतरनाक एलियन प्लैनेट पर सेट है, जो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, ये बड़े बदलाव तो हमने देख लिए, पर इनके अलावा ऐसी और कौन सी 3 खास बातें हैं जो इस फिल्म को सच में यादगार बना सकती हैं? आइए जानते हैं। देखिए, यहां सिर्फ धमाकेदार एक्शन की उम्मीद मत रखिए, उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। हमें प्रेडेटर के कल्चर, उनकी दुनिया और उनके लिए हीरो होने का क्या मतलब है, ये सब जानने का मौका मिलेगा। साथ ही डेक और उसके एंड्रॉयड साथी के बीच का जो अनोखा रिश्ता है, वो कैसे पनपता है, हम वो भी देखेंगे। और हाँ, एक्शन तो होगा, लेकिन उसमें भी एक इमोशनल टच होगा। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? क्या ये वाकई अच्छी होगी? चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट पर एक नजर डालते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? देखिए, एक तरफ तो ये फ्रेंचाइज के लिए बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट जैसा है, एक नई अनोखी दिशा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग 1987 वाली ओरिजिनल फिल्म का वो क्लासिक डर और सस्पेंस ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो, क्योंकि ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर ज्यादा लग रही है और हॉरर कम। तो आखिर में बात इतनी सी है, ये फिल्म उन लोगों को पसंद आएगी जो प्रेडेटर को सिर्फ एक मॉन्स्टर की तरह नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के तौर पर देखने के लिए तैयार है। मतलब सब कुछ देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करेगा। तो अंत में सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि प्रेडेटर हीरो है या विलन। असली सवाल कुछ और है। क्या एक शिकारी की कहानी हमें इज्जत और आजादी जैसी चीजों के बारे में कुछ सिखा सकती है? शायद बैडलैंड्स हमें यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि हीरो कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है, फिर चाहे उसका चेहरा कितना ही डरावना क्यों ना हो।